तूफानी रात थी। आसमान काले बादलों से ढका हुआ, बिजली की चमक बीच बीच में पूरे गांव को रोशनी से भर देती। घर के बाहर तेज हवा ऐसे गुर्रा रही थी जैसे कोई अदृश्य दैत्य क्रोध में गरज रहा हो। अंदर मोहन, उसकी पत्नी सरला और उनका 10 साल का बेटा गुड्डू लकड़ी के पुराने घर में सोने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तूफान की आवाजें दीवारों और खिड़कियों को हिला रही थीं। मोहन, ये तूफान तो थमने का नाम ही नहीं ले रहा। खिड़कियां भी खड़खड़ा रही हैं। कहीं हमारा घर गिर ना जाए। मुझे अजीब सा डर लग रहा है। सरला, मैं भी यही सोच रहा था। दीवारें भी चरमराने लगी हैं। हवा की ताकत बढ़ती जा रही है। शायद बाहर जाकर देखना चाहिए कि हालात कैसे हैं। गुड्डू को भी साथ ले चलते हैं। अगर घर गिर गया और हम अंदर रहे तो सोचकर ही डर लग रहा है। माँ, ये कैसी आवाजें हैं? दीवार क्यों कांप रही है? पिताजी, क्या हमारा घर टूट जाएगा? नहीं बेटा, डरने की बात नहीं है। बस तूफान तेज है। हम बस थोड़ा बाहर चलकर देखते हैं, सब ठीक होगा। तीनों जल्दी जल्दी दरवाजे से बाहर कदम रखा। बाहर का नज़ारा डरावना था। पेड़ झूमते हुए ऐसे लग रहे थे मानो धरती से उखड़ जाएंगे। हवा धूल और पत्तों को बवंडर की तरह घुमा रही थी। जैसे ही वे घर से कुछ दूरी पर गए, अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। उनका पुराना घर जो सालों से खड़ा था, तेज हवा के झोंके में कर्र कर्र की आवाज के साथ टूट कर गिर पड़ा। मिट्टी और लकड़ियों के टूटने की आवाज ने माहौल को और भयावह बना दिया। मोहन, अगर हम एक पल भी देर कर देते तो ये घर हमारे ऊपर गिर जाता। भगवान का लाख लाख शुक्र है। हाँ सरला, हमने अपनी जान बचा ली। लेकिन अब हम कहाँ जाएंगे? रात भी गहरी है। तूफान भी थमने का नाम नहीं ले रहा। तेज हवा के बाद अब हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी थी। आसमान में गड़गड़ाहट गूंज रही थी। मोहन, सरला और गुड्डू ने बैलगाड़ी तैयार की और चौधरी के घर की ओर चल पड़े, जो उनके घर से 5 किलोमीटर दूर था। बैल की टापें कीचड़ भरे रास्ते पर छप छप की आवाज कर रही थीं। बेटा, डर मत। हमने इतने साल चौधरी जी के लिए काम किया है। उन्होंने हमेशा हमारा ख्याल रखा है। कोई ना कोई रास्ता जरूर